अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ा ही स्पेशल मेथड देने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप एडीएक्स पे काम कर सकते हैं विद इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट। मेथड में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप किस तरह से ईसीपीएम हाई कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे ऐड कैसे लाइव करने हैं, एडीएक्स में किस तरह आपने डिफरेंट कंपनी से फ्री में अप्रूवल लेना है। और इसके साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आजकल जैसा इशू चल रहा है कि एड्स डैशबोर्ड पे एड्स लाइव नहीं हो रहे, तो वो उस पर भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना, लास्ट तक देखना, कोई पार्ट स्किप नहीं करना अगर आप प्रॉपर वर्क करना चाहते हैं और सीरियस हो के एडीएक्स से पैसे कमाना चाहते हैं। तो एडसेंस के हवाले से ही बात कर लेते हैं जी कि एडसेंस पे किस तरह वर्क करना है। तो अगर आपके पास 5,000, 10,000, 20,000 या उससे ऊपर वाली कोई भी वेबसाइट है जिस पे ट्रैफिक तो आ रही है लेकिन अर्निंग नहीं हो रही, तो उस वेबसाइट पे हम लोडिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी जो रेवेन्यू बनता है आपका एडसेंस में वो इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाएगी, आर्बिट्राज से ट्रैफिक आएगी, आपकी ऑर्गेनिक वे से ट्रैफिक आएगी, साथ जो है वो क्लिक्स भी ऑर्गेनिक आएंगे। तो चलते हैं जी एडीएक्स की तरफ आगे कि एडीएक्स पे आपने किस तरह से काम करना है, प्रॉपर आपको तरीका समझाने लगा हूँ। तो आप लोगों के सामने मेरा एक एडीएक्स का डैशबोर्ड खुला हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं $1600 बने हुए हैं। ईसीपीएम आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ईसीपीएम। तो इसी तरह आपने काम करना है। जो ईसीपीएम आपका रहेगा आपने ना ज़्यादा उसको ऊपर लेके जाना है और नीचे तो आपको पता है अगर आप बहुत ज़्यादा कम लेके जाएंगे तो आपका रेवेन्यू उस तरीके से नहीं बन पाएगा। तो विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल मिड रेंज की विजिबिलिटी है। आपने ट्राई करना है कि 60 से ऊपर हो और 90 से नीचे नीचे विजिबिलिटी हो इसकी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जो है ना, अगर आप सेल्फ भी कर रहे हैं काम तो आपकी जो एडीएक्स की डिटेक्शन है, सेल्फ काम की डिटेक्शन है, वो कम से कम होगी। अभी आप देख सकते हैं कि हमने ऑर्गेनिक इसमें थोड़ी बहुत ट्रैफिक लगाई हुई है। साथ ही आप देख सकते हैं कि हमें जो ईसीपीएम मिल रहा है वो 9 जुलाई का वो मिल रहा है $97, कनाडा से भी 97 और स्पेन से जो है वो $273 का ईसीपीएम मिल रहा है। तो बाकी रेवेन्यू भी आपके सामने है। एक दिन में $447 बने हुए हैं इस पर। ये हमने जो है टारगेट कंप्लीट करना था, टारगेट कंप्लीट करके हमने इसको छोड़ दिया। बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एडसेंस का डैशबोर्ड पे अप्रूवल कैसे लेना है, एडसेंस का डैशबोर्ड कैसे एक्टिव करवाना है। सबसे पहले तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप बाय कर सकते हैं 2 से 3 हज़ार में। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इन कंपनी से अप्रूवल ले सकते हैं। ये कंपनीज जो है मैंने नोट की हुई, यहाँ पे आप देख के इन पे अप्लाई कर सकते हैं। विदिन 24 से 48 और में जो है वो आपका अप्रूवल आ जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट है, 2 से 4 हज़ार का मिल जाता है नॉर्मल मार्केट में, वहाँ से आप बाय करें सिंपली। और यहाँ पे जो है अपनी खुद की पिन वेरीफाई करवा लें, आइडेंटिटी वगैरह करवा के एड्रेस पे पिन ले लें। अब तो पाकिस्तान में जो है वो बहुत जल्दी पिन आ जाती है, पहले वाला हिसाब नहीं रहा कि 30 दिन में आ रही है, 40 दिन में आ रही है। 2-2 मंथ भी लोगों के लग जाते थे लेकिन पिन नहीं आती थी। अब जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर पिन आ जाती है, मोस्टली 15 दिन के अंदर आ जाती है, 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पिन ईजिली आ जाती है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का खास ध्यान रखना है कि आजकल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड का ऑप्शन काफ़ी आ रहा है। फिर आगे अगर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो चुकी है तो आप उसको रिन्यू भी नहीं करवा सकते, आप एक्शन बटन के थ्रू आप उसको इनेबल भी नहीं कर सकते। तो दूसरा जी कि आपने एड्स इस पे एडीएक्स पे किस तरह कंपनी से अप्रूवल लेना है, तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के सेंड कर दूंगा या तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इजीली अप्रूवल ले सकते हैं। कंपनीज कौन कौन सी हैं जी, स्काइप की आईडीज़ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं आपको एक लिंक प्रॉपर बना दूंगा डॉक्यूमेंट का। तो उसमें जो होंगी इनमोमिया, योमडीजी मीडिया, ऑल राइट, मैंगो मीडिया। इसके अलावा भी 2-3 कंपनीज़ हैं जिनके थ्रू आप मतलब कॉन्टैक्ट करके आप इजीली अप्रूवल ले सकते हैं। बस उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपने पूरी करनी होंगी। उसमें आ रहता है थोड़ी वीडियो वगैरह आपने बनानी होती है, तो अपने साइट की उनको पेमेंट लिस्ट दिखानी होती है कि कितनी बार पेमेंट रिसीव है, ये चीज़ें हैं। बाकी ऑल राइट जो है आप उससे ऑल राइट से डायरेक्ट भी अप्रूवल ले सकते हैं। ग्लोबल ऑल राइट आपने लिखना है गूगल पे और इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे आप जाके डायरेक्ट अप्रूवल ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसे लिया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये देखिए ज़रा, ऑल राइट कंग्रेचुलेशन एवरीथिंग इज़ सेट विद योर अकाउंट। यहाँ पे ये ऑल राइट का मेल आया हुआ है। तो इसमें तकरीबन आपके 9 से 10 दिन लग सकते हैं अप्रूवल आने में। अब ये मैंने अपना अकाउंट बनाया था ऑल राइट पे, तो उसके 9 दिन बाद एग्जैक्टली मेरी जो है वो कंपनी का अप्रूवल मुझे एडीएक्स पे मिल जाता है इजीली। ये आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ अभी मेल पे। तो जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है किसी भी कंपनी का, आपने जस्ट ऐड लाइव करने हैं अपने डैशबोर्ड पे और काम स्टार्ट कर देना। प्रोक्सीज का मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रोक्सीज आपने यूज़ करनी है। ट्रैफिक वेज भी बताऊंगा कि आपने जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेनी है वो आपने कहाँ से लेनी है। एक तो सेल्फ ट्रैफिक होगी जिससे आपने काम करना है प्रोक्सीज से, साथ आप जो हैं वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह लेंगे। अच्छा, तो कंपनी का अप्रूवल आपको मिल गया। इसके बाद आपने चले जाना है ऑर्डर में। ऑर्डर में जाने के बाद आपने यहाँ पे एक ऑर्डर जनरेट कर लेना है। एड साइज़ को आपने ऑल पे कर देना है और एंड टाइम आपने एक रखना है अनलिमिटेड पे, स्टार्ट टाइम आपने इमीडिएटली कर देना है।
जब आपका ऑर्डर एक बार क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्या होता है कि जो डैशबोर्ड होता है उसमें ऑर्डर हमेशा रेडी ही शो करवाएगा, आपके पास वहाँ पे डिलीवरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो डैशबोर्ड में जो है वो डिलीवरिंग का ऑप्शन नहीं आता। ऑर्डर जनरेट करने के बाद आपने डायरेक्ट आ जाना है ऐड यूनिट पे। अब यहाँ पे कुछ एड्स हैं जिस पे ECPM बहुत अच्छा मिलता है, आपने वो ऐड जनरेट कर लेने हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई बाय 250 वाला ऐड यूनिट क्रिएट किया है और ऐड एक्सचेंज में करके जाके आपने टैग्स को कॉपी कर लेना है। सिंपली आपने जाना है, इसके बाद ऐड इंसर्टर में वर्डप्रेस की साइट होगी आपके पास या ब्लॉगर की भी, लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि वर्डप्रेस की साइट ही अटैच करें। अगर आपकी एक वर्डप्रेस की साइट पे जो है एक डोमेन पे ऐड शो नहीं होते तो आप किसी और डोमेन को ट्राई कर लें। तो आपने वहाँ पे जो है ना ऐड पुट कर देना है। उसके बाद ऐड पुट करने के बाद आपने TXT फाइल को पुट करना है। TXT फाइल जो है आप प्लगइन कर सकते हैं या ये ऐड इंसर्टर के अंदर भी पुट कर सकते हैं। ऐड इंसर्टर में आपने ऐड्स प्लेस करने हैं। TXT फाइल प्लेस करने के बाद आपने यहाँ पे साइजेस देख लेने हैं कि कौन कौन से साइजेस में आपने ऐड प्लेस करने हैं। 750 मल्टीप्लाई बाय 300, 750 मल्टीप्लाई बाय 200 और 300 मल्टीप्लाई बाय 250, ये वाले कुछ ऐड साइजेस हैं जो आपने प्लेस करने हैं और आपको ECPM भी हाई मिलेगा। ये तो आपने ऐड पुट कर दिए ऐड इंसर्टर में। इसके बाद आपने एक काम लाजमी करना है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा VP कोड लाइट, ये वाली आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है वर्डप्रेस के अंदर। और इस प्लगइन से जो है आपने एक ऐड प्लेस करना है। ट्राई करें कि आप 750 मल्टीप्लाई बाय 300 वाला ही पुट कर दें या इससे बड़ा जो ऐड है वो आप पुट कर दें। हेडर एंड फुटर में जाना है। यहाँ पे आपने हेडर एंड फुटर में जाके आप देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है 970 मल्टीप्लाई बाय 250 वाला ऐड। ठीक है, ये वाला आप पुट कर लें या 750 वाला कर लें, कोई भी ऐड कर लें। इससे क्या होगा कि आपका जो एक ऐड है वो हर पेज पे शो होगा। जहाँ पे आप लगा देंगे तो आपका बिल्कुल हेडर के अंदर आपका एक ऐड शो होगा और उससे RPM पेज का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आगे इसी की एडसेंस पे चलते हैं। जो मैंने अमाउंट बनाई थी 350, जो आज 20 डेट हो रही है, कल वो रिलीज़ हो जाएगी जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ये। तो 350 तक अमाउंट बनी हुई है, $350 इसमें। और ये जो है इनवैलिड भी इसमें कम, बहुत ज़्यादा कम लगा है। हमारा डैशबोर्ड भी जो है वो भी बिल्कुल सेफ़ पड़ा है। तो मेन ये होता है कि अगर आप थोड़ा गलत तरीके से काम करेंगे तो आपका डैशबोर्ड जो है वो डिसेबल हो जाएगा मोस्टली। आपने ट्राई करना है कि इंप्रेशन कम और क्लिकिंग ज़्यादा रखें। मैं आपको अगर प्रॉपर तरीका बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह से इंप्रेशन देने हैं, किस तरह से मैनुअल क्लिकिंग देनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं, इनवैलिड देख सकते हैं, $20-25 का इनवैलिड लगा है यहाँ पे। तो यहाँ तक काम करने के बाद आपको मैं चलता हूँ लेकिन नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आपने मैनुअल काम किस तरह से करना है, 2 प्रॉक्सीज आपको बताने जा रहा हूँ। जो कि एक तो DigiSource प्रॉक्सी, सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा ओल्ड प्रॉक्सी है और अभी भी इससे लोग काम कर रहे हैं। और इससे अभी भी जो आप ये एडसेंस देख रहे हैं मेरा जिस पे $350 बने हुए हैं, ये भी DigiSource प्रॉक्सी से ही मैंने बनाया। अभी भी देखें आप 160 कुछ प्रॉक्सीज इसमें यूज़ हुई हैं जो कि टीम काम कर रही है। तो साथ ही आपको IP2 वर्ल्ड प्रॉक्सी बताता चलूँ, हम डिफरेंट प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं। एक प्रॉक्सी पे कभी भी आपको हमेशा नहीं रहना चाहिए। तो DigiSource प्रॉक्सी उन लोगों के लिए है जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, वो इतना ज़्यादा पे नहीं कर सकते, तो वो लोग वो DigiSource प्रॉक्सीज यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है तो आप IP2 वर्ल्ड प्रॉक्सीज बाई कर सकते हैं। तो आप ये प्रॉक्सी मेरे थ्रू भी बाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्रॉक्सीज बाय करनी हो, ट्रैफिक बाय करनी हो या आपने लोडिंग सर्विसेज लेनी हो तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी सर्विस ले सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्री आपने यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ रोटेशन देख लें कि रेंडमाइज IP यहाँ पे लगी हुई है, इसकी जगह आप स्टिक IP भी लगा सकते हैं। रेंडमाइज IP जो है वो यूज़ होती है ऑटोमेशन वर्क में। अगर आप एड्स पावर पे ऑटोमेशन लगाना चाहते हैं साथ साथ इससे आप इंप्रेशन निकाल सकते हैं, अच्छे खासे इंप्रेशन निकाल सकते हैं, तो आप रेंडमाइज IP यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई साथ मैनुअल काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हर चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी वर्क होती रहेगी। साथ स्टिकी IPs हैं यहाँ पे। स्टिकी IPs किस लिए आप यूज़ करेंगे, अगर आपने सेल्फ क्लिक देना है, खुद से आपने वेबसाइट पे जाके क्लिक देना तो आप स्टिकी IP यूज़ करेंगे। IPs आपने यहाँ से उठा लेनी है और आ जाना है एड्स पावर में। एड्स पावर में आने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉक्सीज का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप रैंडमाइज IP यूज़ करना चाहते हैं ऑटोमेशन के लिए तो आपने यहाँ पे प्रॉक्सीज में पुट कर देनी है IPs। इसके बाद आपने आ जाना है प्रोसेस में, RPA प्रोसेसेस। यहाँ पे आपने प्रोसेस जनरेट करने हैं कि किस तरह से बोर्ड जो है वो आपकी वेबसाइट विजिट करे और कहाँ कहाँ उसने क्लिक देना है, फिर कहाँ स्क्रॉलिंग देनी है। तो ये आप स्क्रिप्ट हमसे ही बनवा सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको ऊपर से गाइड कर देता हूँ। वैसे अगर गाइड करने लगूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो यहाँ पे आपने कोई भी एक ऐसी साइट दे देनी है जो आपके पास फ्री डोमेन पड़ी हो, तो उसमें आपने रीडायरेक्शन लिंक उस वेबसाइट का लगा देना है जिस पे आपने काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हैकिंग फॉर यू आपको शो हो रही है वेबसाइट, इसमें मैंने रीडायरेक्शन लिंक ऑलरेडी लगा दिया एक वेबसाइट का। तो सिंपल आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे ही मैं हैकिंग फॉर यू ओपन करता हूँ तो ये हैकिंग फॉर यू डायरेक्ट जो है वो रीडायरेक्ट हो जाती है दूसरी किसी वेबसाइट पे। तो इसी तरह ही बोट काम करेगा कि वो हैकिंग फॉर यू पे जाएगा और यहाँ से रीडायरेक्ट होकर आपकी मेन जो साइट है उस पर आ जाएगा।
लिंक आपने ये वाला दे देना है। जैसे ही आप ये लिंक देंगे, इसके बाद आपने क्लिक का बताना है कि बोट ने किस जगह पे क्लिक देना है, कितना टाइम देना है, उसके बाद कहाँ स्क्रॉल करना है, फिर बाद में क्लिक किस पे देना है। वहाँ पे आप रिसेंट आर्टिकल्स लगा सकते हैं और उस पर क्लिक दिलवा सकते हैं बोट से, कि आप खुद भी किसी भी टैब पे क्लिक करके मैनुअली उसको एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रॉल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखें कि पिक्सल शो करवा रहा है, इसको मैं पोजीशन पे कर देता हूँ और आपने यहाँ पे बोट को इंस्ट्रक्शन देनी है। बॉटम पे जाना है, टॉप पे जाना है, इंटरमीडिएट पे जाना है। टॉप का मतलब है कि बोट जो है वो पहले टॉप पे जाएगा, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट टैब बनाते हैं तो वो जो है बॉटम को बनाएंगे, तो बोट दोबारा टॉप पे जाने के बाद बॉटम पे आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके टैब्स बना सकते हैं, प्रोसेसेस बना सकते हैं। इसके बाद आपने जैसे इसे अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है ताकि ये प्रोसेस जो है वो आपका अपडेट हो जाए। और जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपने जो दूसरा काम करना है वो है प्रॉक्सीज़ वाला। प्रॉक्सीज़ अगर आपने पहले लगाई हुई हैं तो ठीक है, वरना आप प्रॉक्सीज़ कैसे लगा सकते हैं इस पर। यहाँ पे प्रॉक्सीज़ जो है मैं सारी डिलीट करके दोबारा न्यू लगा देता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से IP2 वर्ड वाली प्रॉक्सीज़। तो सिंपली मैंने यहाँ पे आ जाना है और रैंडमाइज़ IP उठानी है, क्योंकि रैंडमाइज़ IP अपने आप ही चेंज होती रहती है। मैं 10 IP यहाँ से उठा लेता हूँ और उठाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर लेता हूँ उसको, और जैसे ही ओके करता हूँ यहाँ पे वो IP जो है वो एक ही प्रॉक्सीज़ में सेव हो रहती हैं। जैसे ही प्रॉक्सीज़ आपकी सेव होंगी, जस्ट आपने वहाँ पे सिंगल क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने ऑटोमेशन करनी है तो आप क्विक क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ट्राई करें कि आप ये फ्री ट्रायल बाय कर लें, मंथली का होगा, फ्री में आपको ट्रायल मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने यहाँ पे क्विक क्रिएट में जाना है और सेलेक्ट प्रॉक्सीज़ में आपने कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे प्रॉक्सी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने क्रिएटिंग प्रोफाइल पे जाना है, जितनी प्रोफाइल आप बनाना चाहते हैं। मेरी जो है वो लिमिट 10 की है, तो मैं यहाँ पर 10 प्रोफाइल बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको 10 प्रोफाइल शो हो जाती हैं, आप सबको एक बार में ही सेलेक्ट करें और RPA ये आपने सेलेक्ट कर देना है। प्रोसेस को ऑल पे रखना है, प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन को ऑन करके आपने यहाँ पे प्रॉक्सीज़ को सिलेक्ट कर लेना है, प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेना है। प्रोसेस को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके ये टैब्स 1 बाय 1 ओपन होते रहेंगे और ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग होगी। ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी बोर्ड आपकी नेक्स्ट आर्टिकल्स पे विजिट करेगा, जैसे आपने स्क्रिप्ट बनाई होगी। इसके हिसाब से आपका ऑटोमेशन वाला जो है काम है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आपकी 10 प्रोफाइल ख़त्म होती हैं, आप दोबारा फिर इन्हीं को दोबारा रीन्यू कर लें, जस्ट क्लियर डाटा करके आप दोबारा इनको सबको चला लें, तो ये सब जो है वो एक नई IP से चलेंगी, क्योंकि आपने यहाँ पे रैंडमाइज IP यूज़ की हुई है। रैंडमाइज IP अपने आप ही चेंज होती रहती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्क्रॉलिंग करता रहेगा, साथ जो है मल्टीपल प्रोफाइल ओपन करता रहेगा। और रिडायरेक्शन लिंक मैंने लगाया हुआ है, रीडायरेक्ट होकर मेन वेबसाइट पर जाके स्क्रॉलिंग करेगा, फिर नेक्स्ट आर्टिकल ओपन करेगा। इस तरह से ये स्क्रिप्ट वर्क करेगी। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि आपने सेल्फ काम जो है वो आपने किस तरह से करना है। जस्ट आपने IP2 वर्ड पे आ जाना है, यहाँ पे रोटेशन पे आपने स्टिकी IP पे क्लिक कर देना। स्टिकी IP मींस IP जो है आपकी चेंज नहीं होगी, रैंडमाइज IP की तरह IP अपने आप चेंज नहीं होगी। जैसे ही आप रिफ्रेश करते हैं या ब्राउज़र चेंज करते हैं तो रैंडमाइज IP जो है वो आपकी चेंज हो जाती है, स्टिकी IP चेंज नहीं होती। यहाँ पे मैं प्रोसेसेस पुराने वाले सारे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे प्रॉक्सीज़ में जाके आपने नई प्रॉक्सीज़ ऐड कर देनी है, क्योंकि आप सेल्फ काम करने लगे हैं। प्रॉक्सीज़ को ऐड करने के बाद आपने जस्ट आ जाना है न्यू प्रोफाइल पे। यहाँ पे आपने सिंगल प्रोफाइल जनरेट करनी है, कोई भी नाम दे दें, न्यू फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके फिंगरप्रिंट न्यू जनरेट कर दें। इसके बाद आपने प्रॉक्सी कोई भी यहाँ पे 1 बाय 1 करके सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर 1 वाली प्रॉक्सी भी सिलेक्ट की हुई है यहाँ पे, और इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करके प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही प्रोफाइल आपकी ओपन होगी, आपने पहला जो काम करना है वो ये कि आपने IPs अपनी चेक कर लेनी है कि आपकी IP का क्या स्कोर आ रहा है। स्कैमेटिक्स सर्च करना है। स्कैमेटिक पे जाने के बाद आपने यहाँ पे अपनी IP पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे मेरी IP का स्कोर जो है वो ग्रीन में शो करवा रहा है। मीन मैं अपने इस IP पे क्लिक कर सकता हूँ अभी ऐड पे। तो दोस्तों आपने अपनी वेबसाइट का कीवर्ड यहाँ पे सर्च करना है जिस पे आपने क्लिक देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे APK होल्ड सेलेक्ट कर देता हूँ, ये रैंडम साइट है। तो इस पर सबसे पहले जो आपको हेडर में ऐड शो हो रहा है, आपने ट्राई करना है ECPM इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे ही अगला दिन स्टार्ट होता है, मतलब 12 बजने इसके ऊपर 1 मिनट स्टार्ट होगा ना, तो आपने इस ऐड पे जो सबसे ऊपर ऐड आ रहा होता है ना, इस पे क्लिक देना है। ठीक है, जो होम पेज पे दे सकते हैं, आर्टिकल में दे सकते हैं, लेकिन आपने ट्राई करना है कि सिर्फ हेडर वाले ऐड पे क्लिक दें। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक देंगे, आपका ECPM इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आप इंप्रेशन से काम चला सकते हैं, ऑटोमेशन लगा के भी काम चला सकते हैं। इससे आपका ECPM तो इंक्रीज़ हो जाएगा, अर्निंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी काम से। बाकी जो मेन सेफ्टी के लिए आपने काम करना है वो ये कि आपने स्पाउट गिग्स है, टाइम बग्स है, इसके अलावा काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ट्रैफिक प्रोवाइड करते हैं। आपने यहाँ पे सोशल लिंक बना लेना है, या रीडायरेक्ट लिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हम रीडायरेक्ट लिंक कैसे बनाएं, ऑर्गेनिक सोशल ट्रैफिक कैसे लें, तो दोस्तों आपने डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। मैंने वीडियो का लिंक लगाया हुआ, पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। उसके ज़रिए आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले सकते हैं अपनी ADX पे। उससे आपका ADX काफ़ी हद तक सेफ़ हो जाएगा
और जो इनवैलिड लगने के चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी एडसेंस की तरफ। अभी मार्केट में क्या सूरत हाल है कि हर बंदा डैशबोर्ड पे काम कर रहा है। मोस्टली जो लोग हैं वो डैशबोर्ड पे ही काम कर रहे हैं अभी से ही, और उनके 2 दिन हो गए हैं। इशू भी बना हुआ है कि डैशबोर्ड पे ऐड लाइव नहीं हो रहे, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन पे अभी भी काम कर रहे हैं और ऐड लाइव हो रहे हैं और काम चल रहा है। बाकी जहाँ एडसेंस पे जो है वो बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तो एडसेंस पे हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस है कि किस तरह हमने काम लेके चलना है। ट्रैफिक हम बाई करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, साथ हम क्लिकिंग भी देते हैं, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक क्लिक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और आपकी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। एडसेंस पे कोई बंदा भी काम करवाना चाहता हो तो जस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते। तो जी करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड। कोई बात की भी समझ ना आई हो किसी को तो जस्ट आपने यहाँ पे मुझे कमेंट कर देना है। मैं ट्राई करूँगा कि हर बंदे की जो भी कोई क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर प्रॉपर दूंगा। तो यार जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को भी लाजमी लाइक कर देना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक पाकिस्तान में या इंडिया में कोई ऐसा एजुकेशनल कंटेंट जो है वो डायरेक्टली यूट्यूब पे पोस्ट करता होगा। लोग आते हैं थंबनेल बना देते हैं लेकिन वीडियो में उनका कुछ और होता है, साथ वो एक बात कर देते हैं कि भाई हमारा कोर्स है, जाके कॉन्टैक्ट करें। और जब बंदा कोई कॉन्टैक्ट करता है तो 30,000 50,000 यहाँ से उनकी कोर्स की स्टार्टिंग होती है। तो जो लोग कमा रहे होते हैं वो कोर्स से नहीं कमाते, और जो लोग कोर्स सेल करते हैं वो फिर कोर्स से ही कमा रहे होते हैं। तो जस्ट यही चीज़ है और यही हकीकत है। 3-4 मंथ बाद एक वीडियो में बना देता हूँ जस्ट आप लोगों के फ़ायदे के लिए, आप लोगों का सोच के। तो इतना तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक छोड़ दें मोटिवेशन के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।